नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में रिकवरी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रही है और बहुत ही प्यारा रिकवर हुआ है मार्केट अभी तक। लगभग अगर डेज लो से देखोगे तो 60 पॉइंट्स की रिकवरी आ गई है निफ्टी में। और निफ्टी अभी केवल 100 पॉइंट्स नीचे रह गया है। केवल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिन के एक समय में निफ्टी 160 पॉइंट समथिंग डाउन था। सेंसेक्स देखोगे तो लगभग सेंसेक्स में मोर देन 200 पॉइंट्स की रिकवरी आ गई है और करंटली 265 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी लगभग 200 पॉइंट्स की गिरावट है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स तो हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो अभी भी थोड़ा सा डिक्लाइनिंग साइड पे ज्यादा है एनएससी पे। आज दो लिस्टिंग हुई, दोनों में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने बड़ा धमाका कर दिया है। लगभग 32% की प्रीमियम के साथ शेयर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ही शानदार लिस्टिंग कहूंगा मैं इसे। अभी मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें बड़ी गिरावट आते हुए दिख रही है और कुछ गिरावट में मौका दे रहे हैं खरीदारी करने का। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, जाइए भैया डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए एक अच्छे ब्रोकर के साथ। डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक का लिंक है, उस पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो पहले तो आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। दूसरा, लाइफ टाइम एएमसी देनी नहीं पड़ेगी। यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो। इन्वेस्ट करके भूल गए हो, बहुत अच्छी बात है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला आपका। और तीसरी बात, जितने चार्जेस लगते हैं खरीदते समय या बेचते समय, क्लियर आपको बाइंग के समय और सेलिंग के समय पे बताया जाएगा कि इतने चार्ज लग रहे हैं। और लास्ट थिंग, रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है तो भरोसा पूरा है। तो अपने कैपिटल के भरोसे के लिए अपस्टॉक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक्स की बात की जाए तो पहले तो ओएनजीसी आज का टॉप लूजर है। इस पे पर्टिकुलर वीडियो भी बना दिया है। दो तरफ से मार पड़ रही है इस स्टॉक पे। पहला, सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा दिया और दूसरा, कच्चे तेल का दाम भी नीचे आ गया। तो दो तरफ से मार पड़ते हुए दिख रही है और इसीलिए निफ्टी का टॉप लूजर है और इसीलिए स्टॉक मार्केट में टॉप लूजर्स की लिस्ट में भी इस समय शामिल है। लगभग 3.5% की गिरावट है, बट मैं इस स्टॉक को लेकर बुलिश हूं और मुझे लगता है अगर कोई 175 तक गिरावट आती है तो वो लेने का मौका है। 180 175 दो लेवल होनी चाहिए खरीदारी करने के लिए। ये स्टॉक पोजिशनली आपको 195 to 200 जाता हुआ दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। आगे बात की जाए आइशर मोटर, तो यहां भी गिरावट है, 3% नीचे दिख रहा है स्टॉक। लगभग 102 रुपए नीचे है। स्टॉक ने अपने ऑटो सेल्स नंबर पेश करे जिसके बाद आज गिरावट है। हालांकि डेज लो से यहां भी लगभग 1.5% की रिकवरी आ चुकी है। स्टॉक नीचे 3300 तक का लो लगा चुका है। 3346 पे भी करंटली ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिखता है। गिरावट में खरीदते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बुलेट आप सभी को पता है इस समय एक बाइक नहीं है, लोगों का सपना होता है, तो वो एक अलग लेवल की कहानी है। कितना भी कंपटीशन टफ हो जाए, बट इनका मार्केट शेयर मुझे नहीं लगता लूज होगा। बहुत ही तगड़ी कंपनी है और ड्रीम बेचती है, बाइक नहीं बेचती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात की जाए तो डेल्टा कॉर्प हरे निशान में था सुबह, लेकिन दोबारा लाल निशान में फिसल गया है। और जीएसटी की तरफ से तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने चुन चुन के कंपनियां निकाल रही हैं। गेमिंग और कसिनो कंपनीज और ऑनलाइन गेमिंग वालों को तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। आज ड्रीम 11 पे भी ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का कुछ कारण बताओ नोटिस दिया गया है, तो वो भी फंस गए हैं। तो सारी की सारी कंपनियां इस समय बड़े फोकस में आ गई हैं। गवर्नमेंट के जो भी ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो से रिलेटेड है, सब पे छापा पड़ रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बट डेल्टा कॉर्प में अभी भी कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेनी, कोई एवरेजिंग नहीं करनी। इसमें कुछ क्लेरिफिकेशन आएगा तो बहुत तेज आप कह सकते हैं बाउंस बैक करेगा। जब खबर आ जाएगी उसके बाद ही डिसीजन लेना है। एक दिन में 10-12% भी भाग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब खबर पॉजिटिव हो गई तो। और इनकेस खबर नेगेटिव हो गई तो फिर बड़ी दुविधा में है इस समय स्टॉक। तो मैं इसको अभी फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल भी सुझाव नहीं दूंगा इस स्टॉक में खरीदारी के लिए। एमसीएक्स की बात की जाए तो ये 3.25% नीचे दिख रहा है। देखिए रीजन है इस कंपनी के लिए ना, एक ही इस समय ट्रिगर बना हुआ है, वो है सॉफ्टवेयर शिफ्टिंग का। करंटली ये 63 मून्स का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कि इन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। 125 करोड़ क्वार्टर का पड़ रहा है, यानी कि 500 करोड़ हो गया ऑलमोस्ट आपका एक साल का। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो 460 से 500 करोड़ का है, यानी कि जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है वो सॉफ्टवेयर को ही जा रहा है। कंपनी तो अपने लिए काम ही नहीं कर रही। ये चाहती है टीसीएस के सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होना, जिनके लिए इनको बहुत कम पैसा देना है एज कम्पेयर टू 63 मूव्स। कंपनी का सॉफ्टवेयर शिफ्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया था और इसीलिए शेयर भाग रहा था। और आज से सॉफ्टवेयर शिफ्ट होना था 3 अक्टूबर से, लेकिन सेबी ने फ्राइडे के सेशन में कह दिया कि आपका जो मद्रास हाई कोर्ट केस चल रहा है मद्रास में हाई कोर्ट में, वो सॉल्व होने दीजिए, उसके बाद सॉफ्टवेयर शिफ्ट कीजिए। ये सलाह दी और एमसीएक्स ने मान ली है। और उसके बाद स्टॉक आपको पहले फ्राइडे गिरा लेकिन रिकवर हो गया और आज फाइनली आपको टूटता हुआ दिख रहा है। तो सॉफ्टवेयर तो शिफ्ट होगा, देखिए जब होगा तो बड़ी पॉजिटिविटी है। और इस बीच में अगर ये
अब मद्रास हाईकोर्ट या किसी भी रीजन से शिफ्ट ना होने की खबर आती है और टूट जाए और आ जाए 1500-1600, लेने के मौके ढूंढो, क्योंकि एट द एंड इवेंचुअली ये स्टॉक ऊपर ही जाना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।